हाय बच्चों, कैसे हो? आज हमारा तीसरा सेशन है हिंदी में। हमारा दूसरा पाठ है। इस पाठ में राजा बदल गया है। राजा बदल गया हमारा पाठ है। राजा बदल गया। राजा मतलब क्या है? वो एक देश को बदलने वाला, एक देश को रूल करने वाला, एक कोई भी देश को रूल करने वाला एक राजा है, वो बदल गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? इसीलिए कैसे हो सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा कहानी आपको सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर जंगल में सभी जानवरों को खाता रहता था, सभी जानवरों को खा लेता था। सभी जानवर आए और उन्होंने एक मीटिंग लगाया और कहा कि ये शेर तो सबको खा ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह सबको खाने से बेटर रोज एक एक जानवर क्या होगा, आपके आहार के लिए पहुंचेगा। सभी जानवर एक साथ गए और राजा के पास बैठ गए और कहा, राजा राजा, आप इस जंगल के महाप्रभु हैं, आप ही कुछ करिए, क्योंकि सभी जंगल के जानवर सब मर जा रहे हैं, जो आप सब इतने सारे खा लेते हो। तो क्या करना, रोज एक एक आकर क्या करेंगे, आपके आहार के लिए आ जाए, खाने के लिए दे आ जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मुझे कोई शिकार करने की ज़रूरत नहीं, और हर रोज की तरह हर रोज एक एक जानवर आएगा और उसे खा लूँगा, ठीक है करके। तो इस तरह समय बीतता गया। हर जंगल में एक एक जानवर शेर का आहार बनता गया। हर रोज एक दिन खरगोश की बात आई। मालूम, खरगोश ने इसकी चांस आई। तो खरगोश कितना होता है? छोटा सा होता है। तो यहाँ पर देखा तो खरगोश की बारी थी। आज खरगोश बहुत देर उसने क्या कि इधर गया उधर गया, बहुत लेट कर दिया, और शेर को बहुत ही गुस्सा आया। और गुस्सा आके उसने कहा कि क्या इतना देर हो गया, आज मेरा टाइम हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं आया, मैं इस जंगल में सबको मार के खा जाऊंगा। इस तरह से बहुत कर रहा था। फिर क्या हुआ, तो तभी भी शेर ऐसे कर रहा था, तो एक छोटा सा खरगोश रैबिट आया और कहा, रैबिट ने कहा, तुम क्यों इतने, शेर ने गुस्से से कहा, इतने देर में क्या कर रहे थे? तो रैबिट ने ऐसे कहा, महाराज, आप तो इतने बड़े जंगल के महाराज हैं, वहां पर एक और शेर है। ऐसे बोला, एक और शेर कैसे? ऐसे पूछा। तो वहां पर मैंने देखा है, वो मुझे आपके पास जाने से मना कर रहा था। अच्छा, वो कौन? मेरे होते हुए एक और राजा कौन हो सकता है? तो डरता हुआ खरगोश बोला कि क्या, जब मैं आपको दिखाऊंगा, चलो। तो क्या हुआ, खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ उसको एक कुएं के पास, एक वेल के पास लेके गया। वहां पर वेल के पास क्या हुआ, एक वेल के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना। तो उसने बोला, देखो उस वेल में। जब देखा तो खरगोश का चेहरा उस पानी में दिखाई दे रहा था। खरगोश का चेहरा उस पानी में, द रिफ्लेक्शन ऑफ द फेस इज, सो क्या वहां पर दिखाई दे रहा। तो उसने बोला, ऐसे रॉरिंग, तो क्या कौन रॉर कर रहा था? शेर। तो उसने बोला, क्या है वो वहां पर है? तो उसने बोला, हाँ वही बोल रहा था, तो मैं तो डर कर बच के आपके पास आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर राजा हूँ करके जैसे ही इसमें ऐसे क्या, और जैसे उसमें उस कुएं में जंप कर दिया। तो एक छोटा सा खरगोश, हियर द स्मॉल स्टोरी, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज द स्मॉल रैबिट इज वर्क विथ द माइंड, ओके, वर्क विथ हिज इंटेलिजेंस. Yes, he was small, but शेर is big. शेर तो बहुत बड़ा था। वो अपने दिमाग और बुद्धि बल से क्या उसने शेर को मार डाला, और सारा जंगल के जानवर, पशु पक्षी संतोष से, हैप्पी से रहने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आज का पाठ है राजा बदल गया। क्या है? राजा बदल गया। यहाँ पर राजा बदल गया। राजा मतलब क्या है? बादशाह। राजा के मतलब है बादशाह, किंग,
नृप। तो ये है हमारा इसके शब्द। और राजा का लिंग क्या है? राजा क्या है? नृप हो सकता है, बादशाह हो सकता है। ओके, देन इस राजा का लिंग क्या है? लिंग राजा रानी। ओके, बदल गया, बदल मतलब चेंज, परिवर्तन, चेंज और परिवर्तन, चेंज्ड, बदल गया, was changed. So how is first changed? राजा how is changed, how is converted? So यहाँ पर देखेंगे तो ज्ञान ही दुनिया को बदल सकती है, ज्ञान ही दुनिया को बदल सकती है, ज्ञान ही दुनिया को बदल सकती है। मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो इस चित्र में होल वर्ल्ड को दिमाग और बुद्धि बल से हम चेंज कर सकते हैं। The message is given here, this poem, this lesson. राजा बदल गया, we can change with the help of our knowledge, our brain. So here this boy is changed the king, this boy is changed the बादशाह. Okay, so here the ज्ञान ही दुनिया को बदल सकती है. This is a second lesson, very interesting lesson. So once you, एक लड़का था, एक लड़का था. इन फर्स्ट लेसन वी विल हम होंगे कामयाब. दैट इज दैट सेंटेंस इज इन विच टेंस इज दैट, विच काल इज दैट? भविष्यत काल. राजा बदल गया इज विच काल? इट वॉज द काल ऑफ भूतकाल. व्हाट इज काल? भूतकाल. भूतकाल कौन सा काल है? भूतकाल है. तो यहां पर देखो एक लड़का था, एक लड़का था. When sentence में एक लड़का था is mentioning, this is sentence belongs to compulsory is भूतकाल. Okay, so एक लड़का था, उसका नाम राजेश था. उसका नाम क्या है? नाम राजेश था. Again it was written. Okay, था. The sentence is which sentence is? ये sentence कौन सा sentence है? कौन सा काल है? एक लड़का था, एक कौन सा काल है? अगर ये सब पूछा जाएगा तो ये भूतकाल है. और उस राजा, उसका नाम राजेश था, कौन सा ये सेंटेंस है? तो ये भी बोलेंगे ये भूतकाल है. राजेश क्या है? संज्ञा शब्द है. इस तरह भी हम बोलेंगे. तो यहाँ पर हम सुनेंगे वह जंगल में जा रहा था. वह जंगल, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, जंगल मीन्स अरण्य, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, अरण्य, वन, दिस. तो वह जंगल में जा रहा था. कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था. ओके, सो you are observing every sentence is a था. Means the whole sentence is what? The full, it becomes a bhutakal sentence. Understand? It is a bhutakal sentence. एक लड़का था, उसका नाम क्या था? राजेश था. और कहाँ जा रहा था? जंगल रहा था. कहाँ जा रहा था? जंगल जा रहा था. तो यहाँ पर वह कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था. इस लड़के का नाम क्या था? राजेश. Question will ask like differently. So here, see once. Okay. So here I am reading this one. रास्ते में उसे सोने का सिक्का मिला. क्या है? रास्ते में उसे सोने का सिक्का मिला. Very interesting story, children. So once here observe that रास्ते में उसे रास्ता means way or route. In Hindi it is called रास्ता means मार्ग, रास्ता. Okay, रास्ता. इसमें सोने का सिक्का मिला. Here one boy is named, the boy is there, the boy name is Rajesh. He was going to the forest.
While he was going into the forest, on the way he was getting what? The gold coin. Okay, gold coin. वह सोचने लगा. He was thinking. सोचने. He was thinking. यह सिक्का मेरा तो नहीं है. It is not for me. तो वह मैं इसे क्या करूं? What should I do? He was thinking. जाने किस बेचारे का सिक्का गिर गया? बेचारे का. Anyone who is very poor person, anyone is lost. अब ना जाने इसे रख सकता हूँ, ना ही इसे छोड़ सकता हूँ. क्या कहा? ऐसे. I won't keep with me. Oh no, I'm working through. Right? So it's a gold coin, ना? सही क्या? और ना ही फेंक सकता हूँ. क्या करूँ? Should I do? यही सब सोचते हुए आगे बढ़ा. This all thinking and just he was walking in the way and going front. Sir, रास्ते में माला जपता हुआ एक साधु महाराज उसे मिले. On the way, he got a person. That is a sadhu. What is a sadhu? Sadhu means sage. Sadhu means sage. S-A-G-E, sage. The person who have a wearing the orange colored dress and a devotee of any one god. So he was just using his sage. The picture you will see here, the one sage, and all the way he will get the sage. Once again, there was a boy. His name is Rajesh, and he was going to the jungle. On the way, what he get? A gold one. He want to be keep with him? No. He want to be throw him? No. So he was thinking on, either I gold keep with me, either my gold be throw. So better I have to give any other. Yes, he was thinking. And he was thinking and let's go forward. And then he was going to on the way. He got one sage. What is the sage? Sadhu. कौन है? साधु. रास्ते में से कौन मिला? question is asked. Who he got? रास्ते में कौन मिला? साधु मिला. साधु. Then he wanted to give the sadhu. What he want to give the sadhu? Gold coin. Sadhu is telling, what is the need of this? What the use of this? I won't. I'm the only sadhu. What sadhu is taking the gold coin? No. What's wanted? What yourself? Really what you want to do? उसने सोचा राजा क्यों ना इस साधु को दे दे. राजेश ने साधु को दिया तो सोने के सिक्कों को देखकर साधु आश्चर्य से बोला. And by seeing the gold coin, the sadhu is saying, बेटा, son, यह साधु हमारे यह सिक्का साधु के लिए नहीं होता. This gold coin not belongs or not refers to any sage. इसे तो किसी गरीब को देना ताकि वह अपना पेट भर सके. Give to any needy person, give to any poor person, let him to be fulfill his stomach. Okay. साधु की बात मानकर राजेश आगे चला. When he listened this word of the sadhu, and he was going front. उसने देखा किसी राजा की सेना चल रही थी. He saw on the way. First, he was going in the way on the jungle. He got the gold coin. After that, sadhu. After that, he saw what? One sena. Sena means army. 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 Okay. Sena means army. So here he got a army. So and चल रही थी इतनी बड़ी सेना लेकर राजा कहाँ जा रहा है? This much big troop of army taking and where the king is going? And he was thinking, जरूर कोई बात है. Anything serious matter is there. तो राजा ने अपनी सेना लिए जा रहा है. उसने एक सैनिक से पूछा and this Rajesh is asked one of the soldier. He was asking that
वाई, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहा है? योर किंग इज गोइंग वेयर विद बिग ट्रूप ऑफ आर्मी. ही वाज आस्किंग टू soldier. Who is asking? The boy Rajesh is asking to the Sainik. That Sainik is soldier. इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? Is asking a question mark. See, observe that he was bhai, exclamation mark. So see, bhai, you can observe it. Bhai, I am writing this one very quoted words. Double quoted words, bhai, exclamation mark, and say आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? Okay, question mark. So here double quoted words is there, double inverted, the double inverted comma, यह आश्चर्य inverted, this is आश्चर्य, exclamatory is there, and here question mark. So you observe this, how we have to say भाई, changing expression, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? Question mark, no, कहाँ जा रहे हैं? So this who is giving answer here? See, यह हमारे राजा सूर सिंह है. That man is, the soldier is saying that यह हमारे, what is यह हमारे राजा सूर सिंह है. कौन है? सूर सिंह. कौन है? सूर सिंह. व्हाट है? कहाँ है? सूर सिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं. Again is double inverted comma. लूटने जा रहे हैं, double inverted, or just he was given and again it was hyphen is given. Here you observe double inverted comma is there, one alpa viram is there, one comma is also there, and again लूटने जा रहे हैं, full stop is there, viram chin is there. Here you observe. So in this lesson you will learn what we will learn. What one is the kalas you will be called in tenses. एक लड़का था, उसका नाम राजेश था, वह जंगल में जा रहा था, वह रास्ते में उसे सिक्का मिला, तो भाई. In this you will get it bhotakal. Every sentence is bhotakal sentence. And here भाई, exclamatory mark is double inverted commas. And इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? Where you are going? Question mark is there. So question, यह हमारे राजा सूर सिंह है. He was the king of Sur Singh, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए और या उसे लूटने के लिए जा रहे हैं. क्या करने? आक्रमण, अटैक. आक्रमण मीन्स अटैक. आक्रमण मीन्स अटैक. ATTACK, अटैक. अटैक करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? अटैक, आक्रमण करने जा रहे हैं. Why was लूटने मीन्स robbing. He was going for what purpose? Robbing or stealing or killing persons to earn, to get money, the wealth. So he was who is the king here? The Raja Sur Singh. Who is the king here? The Raja Sur Singh. Okay, did you understand this lesson? Once again I am repeating this lesson starting on verse. Once you see here, when the boy is there, that boy name.
एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। वह कहाँ जा रहा था? जंगल में। उस लड़के का नाम क्या है? राजेश। उस लड़के का नाम क्या है? राजेश। वह कहाँ जा रहा था? जंगल में। रास्ते में उसे क्या मिला? क्या मिला? सोने का सिक्का मिला। ऑन द वे व्हाट ही गेट? सोने का सिक्का मिला। भाई, तो यहाँ पर सोने का, he was thinking either I won't keep this gold coin with me, I won't throw because I get it on the way. It's one simple things. If you're getting anything in your class, what you will do? Very important things. What you will ask, no, in your class, who is this property? Who is belongs to this last property? Means you are asking. If you are on the way, you are getting anything, what you will do? Your best thing is anyone give to any other person, others you will hand it to the any police station. Okay, so give it to any, so they can be take it. Understand? तो यहाँ पर then here the सोने का सिक्का मिला. Then he on thinking either I throw it, either I won't be keep with me. Then he was on the way, he got one sage. He got sage, साधु मिला. रास्ते में से साधु मिला. साधु को उसने देना चाहा. He wanted to give the gold coin to the sadhu. And the older, this sadhu is said what? I am a sadhu. I am doing a bhikshatan. I don't want this. If you want to give any, he want to be give any, and he want to be give any poor or needy person. Understand? Poor or needy person. किसी गरीब को दे देना. Give to any poor person, to or a needy person. That coin will give to fill the stomach. Okay, so that was. Then he was taking that gold coin and he was on the way. On the way he saw what? Army he saw. On the way he saw when a big troop of army is going. So then he saw, and then he was asked, one of the army soldier, why this many members are going? The army troop is going. What is there? That the army, one soldier एक सैनिक, one soldier is said that यह हमारे क्या है? ये हमारे सूर सिंह है. क्या है? सूर सिंह. क्या है? सूर सिंह. The name of the king is सूर सिंह. So why he was going? He was पड़ोसी देश को. पड़ोसी means neighbor. पड़ोसी means neighbor. पड़ोसी means neighbor. He was going to the neighbor countries. For what purpose he was going to neighbor countries? He was going to robbing or stealing. Okay, to get to stealing. So here आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, अटैक करने के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये हमारे तो अटैक करने के लिए जाते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि राजा उसने जवाब दिया. राजेश, अच्छा, राजेश राजा के पास गया. Then राजेश is going to nearer to the king. सोने का सिक्का लिया, उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा. He had a gold coin. No, he has a gold coin. He was just thinking it is a gold coin. He was taking this gold coin. Take this gold coin. Who is telling these words? Rajesh. Take this gold coin. Like that. To whom he was telling? To Raja, the king. Who is the king? Raja Sur Singh is the king. So he was taking. उसने कहा, लीजिए महाराज, take this. Leave this, your majesty. He was saying, आप इसे रख लीजिए. Keep with you. This gold coin keep with you. बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? That king is saying that. The king is saying that, why you want to be give that gold coin to me? Then Rajesh is saying that. राजा ने आश्चर्य से पूछा. तो the Maharaj. Now what he was saying? Rajesh is telling. Maharaj, एक साधु ने कहा, one sage is saying that give any poor person, very poor person to this coin. Understand this? Who is said this verse? The Rajesh is telling this verse. What is that? One sage is said that give to the one person who has very needed this gold coin, needed the gold coin.
So I think you are the needy person. I think you are the needy person. So he was telling very polite and with slow voice he was telling, you are the needy person. I think he was. राजा एक सा महाराज, मैं एक महाराज हूँ. What is that? I am the king. Who is that? The king is saying that मैं महाराज हूँ, मैं राजा, मैं तुझे गरीब दिखा, तुझे you, I am looking in front of your eyes as a poor man. राजा क्रोध में से बोला, I am looking poor man. Just महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर नहीं जाते. राजा, महाराज, your majesty, your king, your highness, if you are a king, if you are a so wealthy man, if you are so rich man, so why you are going to the another country to attack? Why you are going to go attack the plunder of the money? So he was telling. सोना लेकर राजेश की बात राजा को समझ में आ गई. क्या हुआ? So राजा को समझ में आ गई एंड उसने उसकी गलती का एहसास हुआ. Then he was realized himself what I did. And the king is realized himself what he did. राजा को राजेश की प्रशंसा करते हुए उसने सेना को लौटने का आदेश दिया. Then immediately he was appreciating the boy Rajesh and he was tell to his army persons to go back to home. उस दिन राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च कर दी. And that day onwards the king is what he was doing? He was giving the money to all the poor person and he was giving the services to all the people, other peoples also. And then onwards what that only this we are telling from this lesson, what we get the message, we can change the world by using our mind or techniques of force. So this is our lesson. So lesson name is राजा बदल गया. What is this? राजा का लिंग क्या है? रानी. द बदल गया मीन्स चेंज और परिवर्तन हो गया. गया मीन्स चेंज हो गया. तो ये सब राजा बदल गया is in the which the sentence is here? भूतकाल is sentence here. So राजा का पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द क्या है? राजा, नृप और बादशाह, महाराज. राजा ऐसे आ सकता है. रास्ता मीन्स मार्ग या क्या हो सकता है? मृग हो सकता है. जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल का पर्यायवाची अरण्य, वन, विपन ऐसे हो सकता है. नेक्स्ट, बालक का पर्यायवाची शब्द क्या है? बालक का पर्यायवाची शब्द क्या है? बालक लड़का है या इस तरह से. और यहाँ पर एक वचन और बहुवचन हम देखेंगे तो सिक्का, सिक्के. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको सारा ग्रामर पार्ट देते हुए लिखेंगे. और यहाँ पर देखेंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिया हुआ सेंटेंस भी है, देखेंगे इसे क्या बोलते हैं. इस विराम चिन्हों के नाम भी हम जानेंगे किस तरह करना है. तो दूसरी कक्षा में हम सुनने जाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप इस लेसन को एक बार पढ़े घर पर रहकर. रीड द लेसन once and twice at home and each and every line you read. That is my homework, to read this lesson as well as you will underline the difficult words and write it down the difficult words. Understand?